अध्याय 6। अगली सुबह जिन उस गड्ढे के पास गया जिसे टोनी जुड़वा ने खोदा था। ऐसा लग रहा था कि जुड़वा भाइयों ने कोई छोटी मोटी चाल नहीं चली थी। उन्होंने गड्ढा बहुत गंभीरता से खोदा था। गहरे गड्ढे के अंदर जिनको नीचे की तरफ एक सुनहरी पत्थर की दीवार दिख रही थी। वर्तमान में महल में 7 संरक्षक शूरवीर, 2 नानी और 1 दर्जन नौकर थे। बेशक टोना जुड़वा भी यहाँ थे। कोई भी यहाँ जिनकी तलाश में नहीं आएगा या उन पर कोई साजिश रचने का संदेह नहीं करेगा। उन्हें ये बताना कि मैं यहाँ मृत पक्षी के लिए प्रार्थना करने आया हूँ, एक बहुत अच्छा बहाना था। हाल ही में स्टॉर्म कैसल में रहने वाले शॉय कबीले के सदस्य जिनसे सावधान थे। कुलपति का सबसे छोटा बच्चा एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था और अजीब तरह से परिपक्व था। वास्तव में कुछ लोग सिर्फ सावधान ही नहीं थे, बहुत से लोग 7 साल के लड़के से डरते थे। नौकर उसके बारे में गपशप करते थे, कहते थे कि वह अपने कठोर पिता की हुबहू नकल है और संरक्षक शूरवीर उसकी आज्ञा का पालन करते थे जैसे कि वो उनका वरिष्ठ हो। लेकिन जब जिन ने कहा कि वह पक्षी के लिए प्रार्थना करने जाएगा तो वे सभी राहत महसूस करने लगे। उन्होंने सोचा कि सोहमवीर का बेटा होने के बावजूद बच्चा तो बच्चा ही है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको अगले जन्म में खुशी मिले। जिन ने झूठ नहीं बोला था जब उसने कहा था कि वो पक्षी के लिए प्रार्थना करेगा। उसे सच में उस पर दया आ रही थी। जब उसने पक्षी की कब्र को जुड़वा भाइयों द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे के नीचे ले जाना समाप्त किया तो जिन बगल की पत्थर की दीवार के पास पहुंचा। उसकी सतह पर फावड़ियों के खरोंच के निशान थे। दीवार खुद बहुत ठोस नहीं थी। इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए अंदर कोई धातु की सलाखें या तार नहीं थे, इसलिए जिन इसे छाया में लिपटे एक मुक्के से आसानी से नष्ट कर सकता था। हालांकि इसे इस तरह तोड़ने से निश्चित रूप से जोरदार विस्फोट होगा। बाहर लगातार हो रही बारिश के कारण आवाज कुछ हद तक दब जाएगी, लेकिन महल में मौजूद 7 सितारा शूरवीरों को संभवतः यह आवाज सुनाई देगी। हा हा हा, जिन अचानक हंस पड़े क्योंकि वह खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं और अपने हाथ दीवार पर टिका दिए। तुरंत पत्थर की दीवार में हल्का सा कंपन होने लगा। रूम, यह एक सितारा पृथ्वी जादू मंत्र था, पृथ्वी अनुनाद। एक ऐसा मंत्र था जिसका प्रयोग जादूगर अक्सर बाहर कैंपिंग करते समय या जंगल का अन्वेषण करते समय करते थे, लेकिन इसकी मारक क्षमता लगभग शून्य थी। मैं जादू का उपयोग करने के लिए मर रहा हूँ। जादू का उपयोग करने की व्यावहारिकता और आनंद। पिछले 7 सालों से उसे यह मुक्ति का एहसास नहीं हुआ था। क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन की यादें और ज्ञान को बरकरार रखा था, इसलिए जन्म से ही जादू का इस्तेमाल न कर पाना जिनके लिए एक सजा की तरह था। जादू, एक जादूगर की ताकत। जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, तो जिन ने सोचा कि वह फिर से जादू कैसे सीखे और मन को कैसे संग्रहित करे। हालांकि उसकी चिंताएं निराधार थीं। जिस तरह शनि की शक्ति अभी भी उसके लिए उपलब्ध थी, उसी तरह उसने अपने पिछले जीवन के दौरान जो मान इकट्ठा किया था, वह भी इस नए जीवन में सुलभ था। एकमात्र समस्या यह है कि मेरे अपरिपक्व शरीर के कारण मैं अभी सीमित मात्रा में ही उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर ही है। अपने पिछले जीवन में जिन 3 साल के प्रशिक्षण के बाद जादू में 6 सितारा क्षेत्र तक पहुंचने वाला था। वर्तमान में जिन द्वारा उपयोग की जा सकने वाली शक्ति की मात्रा एक स्टार जादूगर के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाएगा, ये समय के साथ बढ़ती जाएगी। हर बार जब वह 1 साल और बड़ा होता, तो वह अपने अंदर ज्यादा शक्ति पैदा होते हुए महसूस कर सकता था। इसके अलावा यह एक प्राकृतिक घटना थी। जिन ने अपना शक्ति बढ़ाने या कुछ और करने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया था। इसलिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पिछले जन्म में उसने जो शक्ति संचित किया था, वह धीरे धीरे वर्षों से उसके पास वापस आ रहा था। 7 साल की उम्र में एक स्टार जादूगर का शक्ति। मुझे यकीन है कि इतिहास में कोई और यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया। इस गति से मैं 20 साल की उम्र से पहले ही 6 स्टार तक पहुंच जाऊंगा। उनका दूसरा जीवन उनके पहले जीवन की तुलना में अतुलनीय रूप से बेहतर और लाभप्रद था। वह अभी बहुत खुश और आनंदित था। 7 साल की छोटी सी उम्र में जिन आध्यात्मिक शक्ति और मना दोनों का उपयोग कर सकता था, साथ ही 3 सितारा तलवारबाजी और 5 सितारा जादू में ज्ञान और विशेषज्ञता भी रखता था। इसके अलावा अब वह दुनिया भर के अनगिनत मार्शल कबीलों की गुप्त पुस्तकों का अध्ययन कर सकता था, जिन्हें शॉय कबीले ने लूटा था। उसकी प्रेरणा इस समय अपने चरम पर थी और ये लंबे समय तक कम नहीं होने वाली थी। मैं वास्तव में एक जादूगर हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जैसे सरल मंत्र का उपयोग करके इतना प्रसन्न हो जाऊंगा। शॉय कबीले के भीतर जादू का प्रयोग करने का उसका समय अत्यंत सीमित था। ये भी कहा जा सकता है कि इस क्षण तक जिनके पास जादू का इस्तेमाल करने का कोई और मौका नहीं था। ऐसे लगभग कोई मौके नहीं थे जब जिन अकेले थे और उनके साथ कोई नहीं था। गिली हमेशा उसके साथ रहती थी और जब वो मौजूद नहीं होती थी तो संरक्षक शूरवीर और नौकर उसके साथ होते थे। और अगर किसी चमत्कार से उनमें से कोई भी जिन के बगल में नहीं होता था तो टोना जुड़वा उसे परेशान करने के लिए आते थे। इसलिए जिन को कभी जादू का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। ऐसा कोई पल भी नहीं आया जब उसके पास जादू का सहारा लेने के अलावा कोई और विकल्प न हो। यद्यपि जिन अब जुड़वा बच्चों को अपने नौकरों की तरह धकेल सकता था, लेकिन वह जादू का प्रयोग करके उनके द्वारा पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर उसके माता पिता या बड़े भाई बहनों तक ये बात फैल जाती कि जिन ने जादू का प्रयोग किया है, तो उसका सुखद नया जीवन उसी क्षण समाप्त हो जाता। मुझे आज के बाद कुछ समय के लिए अपना जादू बंद कर देना चाहिए। पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, लेकिन एक दिन मैं जितना चाहूं उतना जादू इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लूंगा। बस तुम इंतजार करो। जैसे ही वह प्रत्याशा में अपने होंठ चाट रहा था, जिन ने एक बार फिर दीवार के सहारे रखे अपने हाथों पर ध्यान केंद्रित किया।
अपने हाथों और उंगलियों के माध्यम से बहने वाले और पूरी दीवार पर फैलने वाले माना की अनुभूति ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। सस और इस तरह 10 मिनट चुपचाप बीत गए। पृथ्वी अनुनाद के कंपन ने चुपचाप दीवार पर दर्जनों दरारें और दरारें बना दी। धूल और मिट्टी भारी मात्रा में नीचे गिर रही थी, मानो पत्थर की दीवार जल्द ही ढह जाएगी। दरअसल दीवार का वह हिस्सा जहां जिन के हाथ थे, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, जहां से जिन मुश्किल से अपना शरीर निकाल पाया। बच्चा कुछ देर के लिए दीवार के उस पार के नजारे को देखता रहा। वहां एक पुराना लंबा गलियारा था, मानो वह किसी प्राचीन खंडहर में हो, और कुछ दूरी पर एक बड़ा स्टील का गेट था। ये सोचना गलत होगा कि शॉय कबीले के गुप्त भूमिगत कमरे में इतनी आसानी से सेंध लगाई जा सकती है। स्टॉर्म कैसल एक ऐसा किला था जिसे सिंह कबीले के कुलीन सैनिक भी आसानी से जीत नहीं पाते। जिन सिर्फ भाग्यशाली थे क्योंकि वह शॉय कबीले का सदस्य था जो उक्त महल में रहता था। तो ये गुप्त भूमिगत क्षेत्र है जिसमें केवल शॉय ध्वजवाहक ही प्रवेश कर सकते हैं। ध्वजवाहक वे कबीले के प्रतिनिधि थे जो कबीले का प्रतीक चिन्ह लहराते हुए अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। शॉय कबीले के सभी बच्चे एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर ध्वजवाहक बन गए, सिवाय कुछ अपवादों के, जैसे कि पिछले जिन को अक्षम माना गया था। जिन ने अपने भाई बहनों से इस भूमिगत कमरे के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थीं। वह, जो केवल इसके अंदर छिपे चमत्कारों की कल्पना ही कर सकता था, आखिरकार इसे अपनी आंखों से देख पाया। जिन का गला थोड़ा सा घुट गया, जैसे कि उनके दिल की कोई गहरी बात बाहर आ गई हो। मैंने नहीं सोचा था कि इसका मुझ पर इतना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसे स्वयं देखने पर मेरी भावनाओं ने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। ओह, सांस छोड़ने और शांत होने के बाद जिन ने खुद को छेद में दबा लिया। जुड़वां भाइयों द्वारा खोदे गए गड्ढे में वापस आकर वह लगातार जमीन पर गिरती बारिश की आवाज सुन सकता था, लेकिन जैसे ही वह भूमिगत गलियारे में दाखिल हुआ, शोर पूरी तरह से गायब हो गया। गंभीर मन से जिन ने अपने जूते उतार दिए। वो गलियारे में कीचड़ के निशान नहीं छोड़ सकता था। रास्ते पर दीवारों पर लगी कुछ मशालों से मंद रोशनी थी, जहां से तेल टपक रहा था। जिन जादू से उस जगह को रोशन करने के लिए एक लौ बनाने वाला था, लेकिन उसने इसके बजाय एक मशाल पकड़ने का फैसला किया। हाथ में मशाल लेकर नंगे पैर घिसे पिटे गलियारे से गुजरते हुए उसे लगा कि वह एक साधु बन गया है। माँ मुझसे कहा करती थी कि उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले शॉय के बच्चों को ये साबित करना होगा कि वे उसी वंश का हिस्सा हैं। जिनको याद आया कि उन्होंने यह बात तब सुनी थी जब वो लगभग 16 वर्ष के थे। उस समय भी रोजा को विश्वास था कि उसका सबसे छोटा बच्चा एक दिन कुल का सम्मानित सदस्य बनेगा। वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी कि उसका बच्चा प्रतिभाहीन है, और उससे विकृत अपेक्षाएं रखने लगी। रोजा ने जिनको गोपनीय जानकारी देने के लिए गुप्त रूप से कबीले के नियमों को तोड़ा था, इस तथ्य के बावजूद कि वह अपने भाई बहनों की तरह प्रतिभाशाली नहीं था। वो ये विश्वास करना चाहती थी कि जिन एक दिन 6 सितारा शूरवीर बन जाएगा और ध्वजवाहक की योग्यता प्राप्त करेगा। रोजा शॉय ब्लैक पैंथर कबीले और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थी। हालांकि वो जिन के प्रति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण और निर्णय नहीं रख सकती थी, इसका कारण केवल ये था कि वह एक माँ थी। उसकी माँ। फिर भी बाद में उसने वास्तविकता का सामना किया और उसे स्वीकार कर लिया। जिन ने अतीत को याद करना बंद कर दिया और धातु के दरवाजे की ओर अपना कदम रोक दिया। वह गलियारे के बीच में था। गेट तक पहुंचने में अभी भी लगभग 50 कदम बाकी थे। शॉय और जादू। फट। जब जिन ने फर्श पर जादुई घेरा देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। यह एक बड़ा जादू चक्र था, लेकिन प्रशिक्षु जादूगर भी इसका आसानी से विश्लेषण कर सकते थे। रक्त और बाधा का जादुई चक्र। यह एक लोकप्रिय जादू का घेरा था जिसे अक्सर राज्यों के प्रवेश द्वारों पर, या किसी व्यापारी के गोदाम के अंदर, या किसी प्रसिद्ध भाड़े के सैनिक समूह के मुख्यालय में पाया जा सकता था। अपने प्रभावशाली और भव्य नाम के बावजूद यह एक साधारण था। ये किसी साधारण सुरक्षा उपकरण से अलग नहीं था। ये केवल ये पता लगा सकता था कि कोई व्यक्ति अपने खून के माध्यम से खतरा पैदा करेगा या नहीं। जादू से नफरत करने वाले उन कबीले के सदस्यों ने कबीले के गुप्त कक्ष के सामने एक जादुई घेरा बना दिया। इतना ही नहीं, यह एक बहुत ही कमजोर घेरा है। जिन ने अपने गाल के अंदर के हिस्से को काट लिया। उसके मुंह से खून की धार बहकर उसकी ठुड्डी तक आ गई। इससे पहले कि खून फर्श पर गिरता, जिन ने अपने हाथ से खून को पकड़ लिया। टपक टपक। उसे रक्त और अवरोध के जादुई घेरे को सक्रिय करने के लिए बस कुछ बूंदों की जरूरत थी। जैसे ही उसने अपने हाथों पर लगे खून को घेरे पर हिलाया, चारों दिशाओं से हवा में एक नीली आभा भरने लगी। ये सबूत है कि हम एक ही वंश का हिस्सा हैं। क्या मजाक है? जिन को ये जानने की उत्सुकता थी कि उसके पूर्वजों में से कौन इतना मूर्ख था कि उसने ये जादुई चक्र यहाँ रखा। ये जादू चक्र इतना विस्तृत नहीं था कि किसी के रक्त और वंश का पता लगाया जा सके। वास्तव में जिनको यकीन नहीं था कि ऐसा जादू पहले से ही मौजूद है। ये जादुई चक्र केवल 3 बातें निर्धारित कर सकता था। इससे पता लगाया जा सकता था कि यह रक्त किसी राक्षस का है, मानव का है, या प्लेग से पीड़ित किसी व्यक्ति का है। दूसरे शब्दों में, जब तक वे इस भूमिगत गलियारे तक पहुंचने में सक्षम हैं, कोई भी स्वस्थ मनुष्य इस जादुई घेरे को सुरक्षित रूप से सक्रिय करने में सक्षम है। जादुई घेरा पूरी तरह से बेकार था, सिवाय इसके कि उसने इस प्राचीन गुप्त कक्ष में रहस्य का वातावरण जोड़ दिया था। वे चयन अनुष्ठान नामक अजीब अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। वे ये भी मानते हैं कि यह जादुई चक्र शुद्ध रक्त वाले शॉय को पहचानने में सक्षम है। ये कबीला काफी अजीब है, बहुत अजीब। खड़खड़ाहट खड़खड़ाहट। क्रियाओक गोला के सक्रिय होने पर जिनको फर्श के नीचे धातु के हिस्सों की घिसन और हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। चक्र जाल के संचालन को रोक रहा था, जाल जो जिन पर हमला कर सकते थे अगर उसने जादू चक्र को सक्रिय नहीं किया होता।
वह चुपचाप खड़ा रहा और शोर के कम होने का इंतजार करने लगा। यहाँ बहुत सारे जाल हैं। मुझे उनके बारे में ठीक से नहीं पता, लेकिन यहाँ के जाल शाही महल में पाए जाने वाले जालों से कहीं ज्यादा जटिल हैं। जादू का घेरा जल्द ही धुंधला होने लगा और उसकी चमक खत्म हो गई। सारे जाल निष्क्रिय हो चुके थे। जिन दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने स्टॉर्म कैसल के गुप्त कक्ष की सुरक्षा प्रणालियों में से एक को सुरक्षित रूप से निपटा दिया था। अब केवल दरवाजा खोलना बाकी था। लेकिन ऐसा करना जादुई चक्र को सक्रिय करने से भी अधिक आसान था। शॉय के वंशज मुर्कना को सांत्वना देने आए हैं। क्रियाक। जैसे ही जिन ने पासवर्ड बोला, गेट खुलने लगा। यह एक और तरह का बाधा जादू था जो अभी जादू के घेरे जैसा ही था, लेकिन यह पूरी तरह से अलग स्तर का था। यह एक महान ड्रैगन द्वारा डाला गया जादू था, जो तब से गहरी नींद में सो गया है। पासवर्ड जादू को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन सही शब्दों के बिना दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। यही इस बाधा जादू की शक्ति थी। दरवाजा तोड़ने के लिए कम से कम 9 सितारा शूरवीर होना आवश्यक होगा। मैंने अपने पुनर्जन्म से पहले अपने दूसरे भाई से यह पासवर्ड सुना था, हालांकि वह व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहा था कि यह मेरे लिए कभी उपयोगी नहीं होगा। स्टॉर्म कैसल का स्थान, माउंट मुराकन का शिखर। मुराकन नाम मूलतः किसी पहाड़ का नाम नहीं था। ये नाम ब्लैक ड्रैगन का था जो कभी इस क्षेत्र पर राज करता था। मुर्कन को 1000 वर्ष पूर्व प्रथम शॉय कुलपति ने पराजित किया था, तथा स्टॉर्म कैसल को सौंपने के बाद वह गहरी नींद में सो गया था। ये कहानी शॉय कबीले की सबसे लोकप्रिय किंवदंती थी, जो दुनिया भर में सभी को ज्ञात थी। दरवाजा खुलने पर जिन ने जो पहली चीज देखी वो अनगिनत किताबों से भरी एक शेल्फ नहीं थी, बल्कि एक कांच का ताबूत था। कांच के ताबूत के अंदर एक मानव शरीर था। यह मुर्कना था जो गहरी नींद में जाने से पहले मानव में बदल गया था। किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। बडम्प बडम्प। एक अप्रत्याशित दृश्य को देखकर जिनका शरीर आश्चर्य और बेचैनी से जम गया। फिर वह धीरे धीरे कांच के ताबूत के पास पहुंचने लगा।